नमस्कार दोस्तों। पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर 18 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लेक्चर 17 की बात की थी, जिसमें हमने पैलिंड्रोम प्रोग्राम के बारे में बात की थी। ब्रैकेट स्टेटमेंट और प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने आपकी को सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप 17 का लेक्चर देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसको देखिए और कोई दिक्कत हो तो बता हम डिस्कस कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 18। तो लेक्चर 18 में हम क्या क्या करेंगे। पिछले जो लेक्चर के एंड में मैंने जो आपको कमेंट में प्रोग्राम दिया था रिगार्डिंग पैलिंड्रोम प्रोग्राम, उसको पहले हम बात करेंगे। फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, लास्ट टर्म पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट की बात की थी। इस बार हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करेंगे। उसके बाद वाइल एल्स लूप क्या होता है, वाइल में एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, फिर फॉर लूप की बात करेंगे और रेंज फंक्शन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट टाइम पे बात की थी कि इनपुट अ प्रोग्राम एंड चेक वेदर इट इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट, वो प्रोग्राम आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्रोग्राम को देख लेते हैं। हमने पहले नंबर इनपुट किया, उस नंबर को एक वेरिएबल में दिया। क्यों? क्योंकि वो जो नंबर है वो अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। वो अभी ट्रायल रन पे बात करेंगे। और रिवर्स को का प्रोग्राम हमने लास्ट टर्म पे किया था। रिवर्स को जनरली हम क्या वैल्यू देते हैं? ज़ीरो। ठीक है, तो चलिए इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा इसमें हमने दिया आपको, और हमने इसको सेव किया और रन किया। अब हमने नंबर लिया, हमने कहा 1 to 1, ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, फिर से इसको रन किया। अब हमने कहा 4 5 6, ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तो अब देखिए इसका ड्राई रन करते हैं। इसको हमने कितने वेरिएबल हैं हमारे? नम, फिर ओरिजिनल, रिवर्स और एक डिजिट। तो सपोज कीजिए सबसे पहले हम पैलिंड्रोम की बात करते हैं। नंबर में हमने 1 to 1 लिया। अब हमने कहा ओरिजिनल इक्वल टू 1 नम, तो ओरिजिनल भी 1 to 1 आ गया। अब हम रिवर्स में ज़ीरो है और डिजिट में अभी कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमने कहा डिजिट 121 मॉडुलस 10, तो रिमाइंडर क्या बचा? 1। ठीक है, 1 इसमें बचा। और हमने फिर इसमें यहाँ पे रिवर्स क्या है? रिवर्स ज़ीरो है, 0 into 10, 0 0 + 1 1। ठीक है, अब हमने उसके बाद यहाँ पे जो 121 डिवाइड बाई 10 है, तो यहाँ पे 12 आएगा। ये बताया था मैंने, इंटीजर डिवीजन होगा। अब 12 को फिर से 10 से रिवर्स किया, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? 2। और रिवर्स में इस बार 1 है, तो 1 into 10, 10 10 प्लस 2 12। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या किया? 12 मॉडुलस 10। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे अब 12 डिवाइड बाई 10 हुआ तो 1 बचा। ठीक है, अब 1 मॉडुलस 10 मैंने बताया था, जब भी न्यूमरेटर छोटा होता डिनोमिनेटर से नंबर, तो डिजिट में 1 आया। अब रिवर्स में क्या है? 12, 12 into 10 120, 120 + 1 121। अब यहाँ देखिए ओरिजिनल में क्या है? 121, रिवर्स में 121, तो नंबर पैलिंड्रोम हो गया। क्लियर? अब हमने इसकी जगह 123 दिया। ठीक, अब ओरिजिनल में भी क्या आ गया? 123। तो अब आपने फिर से ज़ीरो हुआ और डिजिट में आपका 123 मॉडुलस 10 किया, तो रिमाइंडर क्या बचा? 3। ठीक है,
तो अब रिवर्स में आपका 0 0 प्लस 3 3, ठीक है। अब आपका यहाँ 12 123 डिवाइड बाई 10 तो 12 आया। क्लियर। अब फिर से 12 को हमने 10 से किया तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 2 बचा। और रिवर्स में क्या है आपका 3 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32। क्लियर। और आपका यहाँ पे आपका नंबर में 1 बचा। अब 1 मॉडुलस 10 क्या हुआ 1 हुआ, ठीक है। और 320 प्लस 1 1 30 321। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है 123 और जो रिवर्स है 321, ये वो नहीं है आपका, बराबर नहीं है, तो नंबर पैलिंड्रोम नहीं हुआ। तो आशा करते हैं क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन पाइथन कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज इनसाइड लूप्स, ठीक है। अब आपका जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ब्रेक होता है, ब्रेक तुरंत लूप से एग्जिस्ट कर देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंटिन्यू की, तो वो पर्टिकुलर आइट्रेशन स्किप हो जाता है। अब यहाँ देखिए, हमने कहा यहाँ पे जो ये लूप है, लूप कब से क्या करना चाहिए 0 1 2 3 4। अब जैसे ही 3 आया तो 3 यहाँ पे स्किप हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो इसको यहाँ पे प्रोग्राम को देखते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको रन किया तो देखिए 1 और 2, जैसे 3 आया 3 के बाद जितनी स्टेटमेंट होंगी वो सारी स्किप करके तुरंत यहाँ पे लूप पे आ जाता है। तो कंटिन्यू क्या करता है, पर्टिकुलर आइट्रेशन को, पर्टिकुलर स्टेप को अगर स्किप करना है तो आप कंटिन्यू यूज करते हो। तो ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्या है, लूप को टर्मिनेट करता है। कंटिन्यू क्या करता है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करता है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हमने इसमें बात करते हैं, एल्स विद वाइल लूप। वाइल लूप में एल्स कब यूज किया जाता है, जब लूप पूरा, पर्टिकुलर लूप पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब हम आपका एल्स यूज करते हैं। यहाँ देखिए, हमने कहा ये आइट्रेशन कंप्लीट हो गया है तो ये लिखेगा लूप कंप्लीटेड। अब इसको देखिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। आई इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई को हमने यहाँ पे 1 रखा, ठीक है। अब देखिए, ठीक 1 2 3 4 5। लेकिन अगर बीच में हम यहाँ पे ब्रेक दे देते हैं तो वो, ये कब चलता है, जब लूप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब ब्रेक अगर लगा देते हैं तो यहाँ देखिए, तो ये एल्स पार्ट आपका नहीं चलेगा। एल्स पार्ट तब नहीं चलेगा, ठीक। तो एल्स, ये एल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जब लूप पूरा फुली कंप्लीट हो जाए विदाउट एनी इटरेशन, तो ये लूप आपका चलता है। क्लियर है, कोई डाउट? तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे हमने अभी लास्ट टर्म पे हमने प्राइम नंबर की बात की थी। प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 और अपने आप से डिविजिबल हो वही प्राइम, उसके बीच कहीं से डिविजिबल ना हो। तो ये यहाँ देखिए, हमने ये क्या लिखा, एल्स कब आएगा, जब ये कहीं से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम को देखते हैं।
अब हमने कहा 5 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये पूरा लूप चला कहाँ तक, 4 तक। उसके बीच में 5 को 2 से लेके 4 तक कहीं से भी डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 25 लिखते हैं तो 25 इज नॉट अ प्राइम, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो गया तो एल्स पार्ट तब नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वाइल लूप की बात की। अब हम बात करते हैं फॉर लूप की। ठीक है, फॉर लूप जो होता है कि रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड ईच आइटम इन अ सीक्वेंस। जैसे वाइल होता है, फॉर लूप भी होता है। फॉर लूप का वाइड रेंज है, वो लिस्ट के साथ, टपल्स के साथ, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सेट, अदर आइटरेबल ऑब्जेक्ट जो कि आगे पढ़ेंगे उसके साथ यूज होता है। अभी तो हम बात करते हैं रेंज के साथ। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमने कहा ये लूप 1 से लेके 5 तक जो भी आपने नंबर दिया है उसके एक कम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए रन किया तो 1 से लेके 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, तो रेंज फंक्शन में अगर आप इनिशियल वैल्यू नहीं देते तो 0 ले लेता है। यहाँ देखिए, इसी में हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 6 से बात करते हैं तो ये 0 से 5 तक चलेगा। ठीक, क्लियर। लास्ट डिजिट जो भी आप लेते हो n-1 तक ये चलता है। इसमें आप बाय डिफॉल्ट आइट्रेशन, जैसे वाइल लूप में हमको i+1 देना पड़ता था, इसमें आपको i+1 नहीं देना है। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट और स्टेप ऑप्शनल होते हैं, स्टार्ट नहीं देते हैं 0 से, और स्टेप नहीं देते हो तो 1 देते हैं। अगर आप स्टेप दे देते हो तो यहाँ पे देखिए 2 से लेकर 10 तक चलना है, और 2 आपका इसमें डिफरेंशिएट है तो ये इवन नंबर की सीरीज देगा। तो यहाँ देखिए, तो ये इवन नंबर की सीरीज थी। ठीक, तो आप इसमें ज़रूरी नहीं कि फॉरवर्ड की बात करें, बैकवर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट होगा 0 तक, और -1 मतलब 10, 9, 8, 7। तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 0 तक दिया है तो एक ज़्यादा 1 तक ये चलेगा। तो आज आपने देखा चीज़ें कि हमने प्रोग्राम, जो लास्ट प्रोग्राम था उसको सॉल्व किया, कंटिन्यूस स्टेटमेंट दिया, वाइल्स एल्स की बात की, उसके थ्रू हमने अपना प्राइम नंबर का प्रोग्राम दिया, फॉर लूप को, और रेंज फंक्शन। तो जितने प्रोग्राम हमने वाइल लूप से किए हैं कोशिश कीजिएगा उसको आप फॉर लूप से करने की, और फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो हमने वाइल लूप से किया था उसको आप फॉर लूप से करने की कोशिश कीजिए, जो प्रोग्राम मैं आज इस सेक्शन के कमेंट में आपको दे दूंगा, और नोट्स और इसके ट्यूटोरियल का जो प्ले लिस्ट है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। तो इसको कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लेक्चर के तहत थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।